कहानी का शीर्षक शिकारी का सफर। अध्याय 1। शिकारी का जन्म। राजू का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ, जहां जंगलों की भरपूर विविधता थी। उसके दादा दादी अक्सर उसे जंगल की कहानियां सुनाया करते थे। राजू के पिता हरि गांव के सबसे कुशल शिकारी थे। राजू ने हमेशा से अपने पिता के साथ जंगल में जाने और शिकार करने का सपना देखा। जब वह छोटा था, तब उसने अपने पिता के शिकार की कहानियां सुनी, जहां उसके पिता ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर विशाल जंगली जानवरों का शिकार किया। राजू के मन में अपने पिता की तरह बनने का सपना पलता रहा। अध्याय 2। जंगल का आकर्षण। जंगल में राजू की जिज्ञासा ने उसे हमेशा आकर्षित किया। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेलने जाता, जहां वह जानवरों की आवाजें सुनता और पेड़ों की छांव में बैठकर अपने भविष्य के बारे में सोचता। उसे पता था कि एक दिन उसे भी अपने पिता की तरह जंगल में शिकार करना है। राजू के पिता उसे हमेशा सलाह देते थे, बेटा, शिकारी बनने के लिए तुम्हें धैर्य और समझदारी की जरूरत होगी। तुम्हें जंगल के नियमों को समझना होगा। राजू ने अपने पिता की बातों को हमेशा ध्यान से सुना और उनका पालन करने का निर्णय लिया। अध्याय 3। पहला अनुभव। राजू की उम्र जब 15 वर्ष की हुई, तब उसके पिता ने उसे अपने पहले शिकार पर ले जाने का निर्णय लिया। वह बहुत उत्साहित था। उन्होंने जंगल के किनारे पर एक जगह तय की, जहां हिरण अक्सर आते थे। राजू ने अपने पिता से सीखा कि शिकार केवल जानवरों को मारना नहीं है, बल्कि उनके व्यवहार को समझना और उनके रास्तों का ज्ञान होना भी जरूरी है। राजू ने पहली बार तीर चलाया, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। उसके तीर ने एक पेड़ को छुआ। उसके पिता ने उसे प्रोत्साहित किया, कोई बात नहीं, बेटा। यह तुम्हारा पहला प्रयास है। तुम्हें और अभ्यास करना होगा। अध्याय 4। असफलता से सीख। राजू ने फिर से प्रयास किया, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गलत होता रहा। कभी तीर सही नहीं लगता, कभी जानवर भाग जाते। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने समझा कि असली शिकारी वही है जो निरंतर प्रयास करता है। एक दिन राजू ने अपने दोस्तों को बुलाया और सबने मिलकर जंगल में शिकार करने का निर्णय लिया। लेकिन जब वे जंगल में गए, तो सभी बिखर गए। इस बार राजू ने समझा कि एकता में शक्ति है। अध्याय 5। लगातार प्रयास। राजू ने तय किया कि वह रोज जंगल में जाकर अभ्यास करेगा। उसने अपनी तीरंदाजी में सुधार किया और धीरे धीरे शिकार के प्रति अपनी समझ बढ़ाई। एक दिन उसने एक छोटे हिरण को देखा और धैर्य से उसके करीब पहुंचा। उसने सही समय पर तीर चलाया और उसे सफलतापूर्वक शिकार किया। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपने पिता को यह खबर सुनाई और हरि ने उसे गले लगाया। तुमने यह साबित किया है कि मेहनत का फल मीठा होता है, उसने कहा। अध्याय 6। गांव में बदलाव। राजू के पहले शिकार के बाद गांव के लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। वह धीरे धीरे गांव के सबसे अच्छे शिकारी बन गया। उसके पिता ने उसे कई नई तकनीकें सिखाईं और राजू ने गांव के बच्चों को भी सिखाना शुरू किया। राजू ने महसूस किया कि शिकार केवल एक खेल नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी है। उसने अपने दोस्तों को समझाया कि शिकार करते समय जानवरों का सम्मान करना और प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना कितना आवश्यक है। अध्याय 7। जंगल का संकट। एक दिन राजू ने सुना कि पास के जंगल में कुछ लोग अवैध शिकार कर रहे हैं। यह सुनकर उसका दिल टूट गया। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर यह तय किया कि वे इन शिकारियों का सामना करेंगे और जंगल की रक्षा करेंगे। राजू और उसके दोस्तों ने जंगल की रक्षा के लिए एक समूह बनाया। उन्होंने तय किया कि वे शिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे और जब भी कोई अवैध शिकार होगा, वे उसकी सूचना गांव वालों को देंगे। अध्याय 8। जागरूकता की मुहिम। राजू ने गांव के लोगों को जागरूक करने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि जंगल की रक्षा करना सबकी जिम्मेदारी है।
धीरे धीरे गांव वाले उनके साथ जुड़ने लगे और उन्होंने एकजुट होकर जंगल की रक्षा के लिए मुहिम शुरू की। गांव में एक बैठक हुई जिसमें सभी ने अपने विचार साझा किए। गांव के मुखिया ने भी इस मुहिम का समर्थन किया। उन्होंने वादा किया कि वे अवैध शिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अध्याय 9 एक नई शुरुआत। राजू की मेहनत और एकता ने गांव को एक नई दिशा दी। अब सभी मिलकर जंगल की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने गांव में एक पर्यावरण संरक्षण समिति बनाई जिसमें सभी गांव वाले शामिल हुए। राजू ने गांव के बच्चों को शिक्षित करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की। उन्होंने बताया कि कैसे जंगल का संरक्षण करना आवश्यक है और कैसे सभी को इस कार्य में योगदान देना चाहिए। अध्याय 10 राजू की पहचान। राजू अब गांव में एक प्रेरणादायक नेता बन गया था। उसके प्रयासों के कारण गांव के लोग शिकार के बजाय जंगल के संरक्षण में जुट गए। राजू ने साबित किया कि यदि हम सच्ची निष्ठा और मेहनत से काम करें तो हम अपनी दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। गांव के लोग अब जानवरों का सम्मान करते थे और शिकार को एक जिम्मेदारी के रूप में देखने लगे। राजू के नेतृत्व में गांव ने जंगल की रक्षा करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए। अध्याय 11 सीख और प्रेरणा। राजू ने सीखा कि असली शिकारी वही होता है जो जंगल और उसके जीवों के प्रति संवेदनशील होता है। उसने समझा कि हमें केवल अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जंगल का संरक्षण करना चाहिए। राजू की कहानी ने गांव के सभी लोगों को प्रेरित किया। उसने सभी को यह सिखाया कि हमें अपने पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए और उसे सुरक्षित रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अध्याय 12 अंत की ओर। राजू का सफर एक प्रेरणादायक यात्रा बन गया। उसने शिकार करने के अपने सपने को पूरा किया, लेकिन इसके साथ ही उसने यह भी सीखा कि असली शक्ति एकता और सामूहिक प्रयास में है। अब राजू केवल एक शिकारी नहीं था बल्कि एक नेता, एक शिक्षक और एक संरक्षक बन चुका था। उसने साबित किया कि जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और समाज के लिए काम करते हैं तब हम सच्चे सफल व्यक्ति बनते हैं। राजू की कहानी सभी के लिए एक प्रेरणा बनी और उसने यह संदेश फैलाया कि प्रकृति का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि हम अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो हमें केवल अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि समाज और प्रकृति के प्रति भी जिम्मेदार होना चाहिए। यदि आपको कहानी के किसी हिस्से में विस्तार चाहिए या कुछ और जानकारी चाहिए तो कृपया बताएं।